हरे कृष्ण। तो आज का प्रश्न है वो बहुत ही रोमांचित और एक ज्ञान का वर्धन करने वाला है। तो आज का प्रश्न है हीरा। नाम तो आप सबने सुना ही होगा। कई लोगों ने अपने जीवन में इस हीरे को खरीद कर अपने जीवन से जोड़ा होगा। किसी ने अपनी अंगूठी में लगवा कर उसको पहना होगा, किसी ने नेकलेस में, या अलग अलग तरीके से उस हीरे का अपने जीवन में उपयोग किया होगा और उस हीरे के उपयोग से अपने जीवन को सौंदर्यमान, अपने चरित्र को आकर्षण का केंद्र बनाया होगा। परंतु क्या कभी मन में ये प्रश्न उठा कि हीरा बनता कैसे? इस हीरे की उत्पत्ति कैसे हुई? इस हीरे के बनने के पीछे किसका त्याग है? या अपने जीवन को उस हीरे से क्या शिक्षा ले सकते हैं, या मात्र सौंदर्यमान या लोगों का ध्यान आकर्षण करने के लिए ही पहन रहे हैं? तो आइए इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए गरुड़ पुराण का रुख करते हैं। गरुड़ पुराण में उल्लेख आता है कि प्राचीन काल में एक बल नाम का असुर था जो बहुत ही शक्तिशाली था। इतना शक्तिशाली मनुष्य तो छोड़ो, सारे के सारे देवता उसके बल से भयभीत रहते थे। और जहां पर बल से काम न बने ना, वहां पर बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। और देवता उसमें बहुत ही माहिर थे। सारे देवता एकत्रित होकर एक जगह आकर एकत्रित होकर एक युक्ति निकालते हैं, एक योजना बनाते हैं। और उस योजना के तहत सारे देवता मिलकर उस बल नाम के असुर के पास जाते हैं और निवेदन करते हैं, हे मान्यवर, हम आपके पास जिज्ञासा लेकर आए हैं और आप हमें वचन दीजिए कि हम जो भी मांगेंगे आप उसको पूर्ण करेंगे। भक्तों, असुरों के भी कुछ उसूल होते थे कि जो भी विनती लेते हुए शरण में आता है उसको आश्वासन देते हैं कि हम तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करेंगे। और जब देवताओं ने देखा कि उस बल नाम के असुर ने उनको आश्वासन दे दिया है, तब उन्होंने अपनी जिज्ञासा उनके समक्ष रखी कि हम एक यज्ञ करना चाहते हैं जगत के कल्याण के लिए, और हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप उसमें पशुवत अपने शरीर को बलि के रूप में त्यागने के लिए अपने आप को वहां पर तैयार करें। कितनी बड़ी बात बोली जा रही है। परंतु वचनबद्ध वह बल नाम का असुर अपने वचन से एक पग भी पीछे नहीं खिंचका। उसने हंसी हंसी तैयार हो गया। जब यज्ञ वेदी पर उनको बलि चढ़ाई गई, जगत के कल्याण के लिए और देवताओं की इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने शरीर को उसने न्योछावर कर दिया। जैसी यज्ञ वेदी में उसके शरीर की आहुति दी गई, भक्तों, देखते ही देखते एक अलौकिक दिव्य दृश्य घटित हुआ। उसके शरीर के प्रत्येक अंग एक हीरे मोती रत्नों का बीज बनकर तैयार हो गया। इतना सौंदर्यमान देदीप्यमान लगने लगा। देवता और मंत्रमुग्ध होकर उसके शरीर को जब अपने यान में रखकर वायु मार्ग से अपने लोगों की ओर ले जाने लगे, तब वायु का प्रचंड वेग इतना था कि उसके वेग से उसके शरीर के एक एक अंग से एक एक हीरा, एक एक मोती है वो इस पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर गिरने लगे। और वो रत्न है वो समुद्र में और कई प्रकार के पर्वतों में, नदियों में और अलग अलग स्थानों पर वन में थोड़े थोड़े गिरने लगे। और उसके बीज से अनेक प्रकार के रत्न, अनेक प्रकार के हीरे मोती जवाहरात है वो उत्पन्न होने लगे। और ये हीरे विशेष रूप से हिमाचल है, मातंग है, सौराष्ट्र है, पौंड्र, कलिंग, कौशल, वैणवत तथा सोविन नामक 8 भूभागों पर ये हीरों के मुख्य स्थान पाए जाते हैं, जहां पर ये हीरे के मुख्य रूप से खदाने हैं और वहां से उनको प्राप्त किया जाता है। तो ये तो रही उस असुर के त्याग से, उसके शरीर के जगत कल्याण के त्याग से इस हीरे की उत्पत्ति हुई। अभी हमें ध्यान देने योग्य बात क्या है कि इस हीरे को जीवन में धारण करने से पहले किस बात के लिए सचेत रहें। प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति में जितने सद्गुण होते हैं ना, उसका उपयोग अगर ठीक से न किया जाए तो कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन के लिए, हमारे चरित्र के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होते हैं। इसके लिए प्रत्येक वस्तु व्यक्ति के विषय में ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। भले वो मंत्र हो या कोई भी हो, अगर उसका ठीक से उपयोग न किया जाए तो वो जो हमारे जगत का जीवन का कल्याण करने वाला था वही अहित करके चला जाता है। तो हीरे को जीवन में धारण करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जिस हीरे का एक भी अंग टूटा हुआ हो या खंडित हो उसको जीवन में धारण कभी ना करें।
अगर खंडित हीरे को कोई जीवन में धारण करता है तो वो श्रीहीन हो जाता है, कांतिहीन हो जाता है। गरुड़ पुराण में तो यहां तक कहा गया कि अगर किसी को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है और वह व्यक्ति भी उस खंडित हीरे को पहन लेता है तो उसका वरदान समाप्त होकर वो तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यहां तक कहा गया कि अगर इंद्रदेव, जो समस्त सौंदर्य का आगार है, जो सश्री का, जिसके पास सारे देवताओं का संपूर्ण स्वर्ग का सौंदर्य या ऐश्वर्य है, अगर वह इंद्रदेव भी उस हीरे को धारण करता है, टूटे हुए खंडित हीरे को, तो वो भी श्रीहीन हो जाता है। तो हमें विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है कि हम ऐसे हीरे को न पहने जो हमारे जीवन को नरक की ओर ले जाने वाला हो, या इस जगत में रहते हुए हमारे जीवन को पूर्ण रूप से अहित करने वाला हो। और जो हीरा सभी गुणों से संपन्न होता है वह जल में डालने पर डूबता नहीं है, ऊपर तैरता हुआ प्रतीत होगा और सभी रत्नों में सर्वश्रेष्ठ होता है, उसको ही जीवन में धारण करना चाहिए। और विशेष बात, जो माताएं, जो स्त्री पुत्र प्राप्ति की कामना चाहती हैं, उसे किसी भी प्रकार के हीरे का वर्ण नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वयं उसके गर्भ में अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान का भेजा हुआ एक रत्न, एक हीरा जो है, उसका महत्व वह हीरा घटाकर कम कर देता है और वो उस बालक के लिए, उस संतान के लिए नुकसानदायक होता है। ऐसा गरुड़ पुराण में उल्लेख आता है। आगे चलते हैं, उस हीरे की विशेषता क्या है। लोहा आदि अनेक प्रकार की जो धातु होते हैं ना, उससे उस हीरा पर कोई अपना प्रभाव नहीं छोड़ सकता या उस पर कोई रेखा नहीं खींच सकता, परंतु हीरे से किसी भी प्रकार की लोहे की वस्तु हो या धातु हो, उस पर उसका अंकित किया जा सकता है। ये हीरे की विशेषता होती है। जो राजा विद्युत तुल्य चमकते हुए शोभामान हीरे को धारण करता है, वह अपने पराक्रम से इस जगत को जीत लेता है और सारे सामंत, सारे उसके मंत्रीगण हैं, वो उसके अधिकार में रहते हैं। कभी भी कोई भी उससे बगावत नहीं करेगा। इसके लिए राजाओं के लिए विशेष रूप से उस हीरे को धारण करना, जो देदीप्यमान है, बिजली की भांति चमकता है, उसको जीवन में धारण करने से संपूर्ण जगत का कांति है, ऐश्वर्य है, वो उसकी ओर खींचा दौड़ा चला आता है। अभी बात आती है कि इस कलयुग में जहां हर और लोग धोखा देने की प्रवृत्ति रखते हैं, जहां हर एक व्यक्ति के अंदर दूसरों को झूठ बोलकर सही वस्तु बोलकर गलत देने की मन में भावना भरी पड़ी है, उस अवस्था में, उस परिस्थिति में ऐसे शुद्ध और स्वस्थ हीरे को कैसे प्राप्त करें। तो भक्तों, कलयुग के पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरि नाम रूपी, ये हरि नाम रूपी मंत्र है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र को कोई पात्रता नहीं देखे, किसी भी प्रकार के व्यक्ति के अंदर अवगुणों को, दोषों को न देखते हुए उसको ये महामंत्र रूपी हीरा प्रदान किया। और जिस व्यक्ति के जीवन में हरि नाम जुड़ जाता है ना, वह व्यक्ति उस हीरे के समान सौंदर्यमान हो जाता है, उस हीरे के समान उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। भक्तों, शुरू से शुरू करें या शुरू से इस सिद्धांत से शिक्षा लेने का प्रयास किया जाए तो आप देखेंगे कि जो बल नाम का असुर था, जिसके अंदर देवताओं को प्रताड़ित करने की भावना थी, परंतु जब उसने जगत के कल्याण के लिए अपने इस शरीर को, इस देह को त्यागने का विचार किया ना, उसका शरीर अनेक दोषों से युक्त होने पर भी इतना हीरे रत्नों से जड़ित हो गया, हीरे रत्नों के उद्गम का कारण बना, जिसे स्वयं भगवान जीवन में धारण करते हैं, जिसे भक्त धारण करते हैं या जिसे बड़े बड़े राजा महाराजा धारण करते हैं। तो ये हमारा शरीर जो आसुरी प्रवृत्तियों से भरा पड़ा है, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, अनेक प्रकार की बुरी प्रवृत्तियां भरी पड़ी हैं, कैसे बनाएं इसको सुंदर, कैसे बनाएं इसको जगत के कल्याण के लिए। जिस व्यक्ति के साथ, जिस पौरुषार्थ के साथ जोड़ा जाए, उस व्यक्तित्व को सुंदर बनाया जाए। महाप्रभु ने बहुत ही सुंदर युक्ति बताई कि इस हरि नाम को, जो कृष्ण इस कलयुग में हरि नाम के रूप में अवतरित हुए हैं, उन श्री कृष्ण को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना लें। और जब हरि नाम को हम जीवन में धारण करते हैं, तब हमारी चेतना में जो अनेक प्रकार की कामनाएं, इच्छाएं भरी पड़ी है ना, हमारे रूप गोस्वामी जो बहुत बड़े आचार्य हुए,
वो कहते हैं कि तुंडे तांडविनी रतिम तनुते तुंडावली लब्धये कर्ण करोड़ कडम्बिनी घटियते कर्णार्बदेभ्यो स्पृहम चेतः प्रांगण चंगिनी वीज्यते सर्वेन्द्रियाणाम कृति नो जाने जनिता किए बदीर मृत कृष्णेति वर्णम द्वयी। रूप गोस्वामी कहते हैं कि इस कृष्ण नाम में, जो 2 वर्ण का नाम है ना कृष्ण, इसमें कितना अमृत छिपा हुआ है मैं नहीं जानता। और जब मैं जीवा को कृष्ण नाम का उच्चारण करता हूं और जो ध्वनि कृष्ण नाम की निकलती है, तब कृष्ण मेरी जीवा पर तांडव करते हुए, नृत्य करते हुए प्रतीत होते हैं। और जब वो ध्वनि कृष्ण नाम की मेरे मुख से निकलकर कानों के छिद्रों में प्रवेश करती है, तब मुझे करोड़ों कान की इच्छा होने लगती है। और वो ध्वनि जब कानों के छिद्रों से होती हुई हृदय के आंगन में पहुंचती है, तब सारी इंद्रियां जड़ हो जाती हैं, सारी कामनाएं, सारी इच्छाएं, सारी लालसाएं पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। वहां जाकर पिज्जा खाना है, उधर जाकर भ्रमण करना है, उस व्यक्ति का भोग करना है, उसको धोखा देना है, वहां पर इसको गिराना है, उसको गिराना है, वो सारी इच्छाएं, सारे द्वेष, सारे क्लेश तुरंत समाप्त हो जाते हैं। और ये व्यक्तित्व उस हीरे की भांति इतना सुंदर बन जाता है कि जहां जाता है अपनी महक से जगत को सुंदर बनाता है। आप कहेंगे कोई दृष्टांत है? जीता जागता दृष्टांत हमारे समक्ष इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद अपने जीवन की अंतिम अवस्था में लगभग 70 वर्ष की आयु में वह वृद्ध व्यक्ति पाश्चात्य जगत की ओर जाता है और वहां कहते हैं ना, हीरे नाम, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। श्रील प्रभुपाद जी ने वाकई में, किसी ने तो भजन गाया, श्रील प्रभुपाद जी ने वाकई में राम नाम के हीरे मोती गली गली बिखराए। और जहां जो लोग वस्त्र पहनने का जिनको ध्यान नहीं था, ढंग नहीं था, माता कौन है, पिता कौन है, कोई सभ्यता नहीं थी, उनको कृष्ण नाम के द्वारा, राम नाम के द्वारा, हरि भक्ति के द्वारा इतना सुंदर बना लिया कि आज हम भी देखते हैं ना तो विचार करते हैं कि ये हमसे इतने उत्तम कैसे हो गए, इनका जीवन ऐसे परिवर्तित कैसे हो गया। जो लोग पूरा दिन नशे की हालत में पड़े रहते थे, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जगकर मंगल आरती अटेंड करते हैं, श्रीमद् भागवतम क्लास कथा सुनते हैं, अपने जीवन को वैदिक सभ्यता, जो गाय को काट कर खाने वाले थे वो गौ माता को अपनी माता मानते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ये परिवर्तन आया कैसे? ये अर्श, फर्श से अर्श तक हुआ कैसे? हरि नाम के द्वारा, हरि भक्ति के द्वारा कृष्ण को जीवन में जोड़ा। अपने जीवन में से कुछ त्यागना नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में कहीं नहीं कहा गया कि ये छोड़िए, मात्र योग कहा गया। भक्ति योग, ज्ञान योग, पुरुषोत्तम योग, हर प्रकार के योग के बारे में कहा गया। अर्थात श्री कृष्ण को जीवन में जोड़ना है। जब जीवन में श्री कृष्ण जुड़ जाते हैं ना, जीवन है वो जगत का कल्याण करने के लिए तैयार हो जाता है। भक्तों, उस एक असुर के शरीर से जब इतनी सौंदर्यमान, देदीप्यमान मणियां निकल सकती हैं, तो फिर हम तो मनुष्य हैं, क्या हमारे शरीर जगत के कल्याण में काम ना आए? और आप चाहते क्या है? हम भी दूसरों की भांति आयाराम गयाराम बन जाए। आए हैं, खाया पिया सोए, बस जीवन का अंत हो गया। हमारे दादा परदादा कहीं आए और चले गए, मात्र दीवार पर उनकी तस्वीर टंगी रहती है, बस। नहीं, इस जगत में कुछ आए हैं तो कुछ ऐसा कर गुजरना है कि आने वाली पीढ़ी हमको स्मरण करे। भक्तों, दृष्टांत के लिए इस जगत में कितने लोगों की उत्पत्ति हुई, कितने लोग जन्मे और कितनों ने मृत्यु को प्राप्त किया, कितने लोगों का नाम हमको स्मरण होंगे। परंतु मैं आपको पूछना चाहता हूं, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, श्रील प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोरदास बाबाजी महाराज, अनेक प्रकार के विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज है, बलदेव विद्याभूषण जी है, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े वीर पुरुष, बड़े बड़े ऐसे योद्धाओं के नाम आज भी हमें स्मरण है। किसी को करोड़ों वर्ष बीत गए, किसी को लाखों वर्ष बीत गए, किसी को हजारों वर्ष, किसी को सैकड़ों वर्ष बीत जाने के बाद भी उनका नाम जब भी लिया जाता है ना, बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। और उनका नाम लेते ही हमारे शरीर में एक अलग प्रकार की ऊर्जा का संसार होता है। क्यों? जबकि हमारे पूर्वज तो पिछले 5-10 पीढ़ी के पहले के भी हमें ध्यान नहीं होगा। कारण क्या है? उन्होंने जीवन को जगत के कल्याण के लिए लगाया। उस बल नाम के असुर की भांति हमें भी अपने जीवन को अपने तक सीमित नहीं रखना है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। नहीं, अपने जीवन को त्याग की प्रतिमूर्ति बनाना है। 70 वर्ष का व्यक्ति जब जगत के कल्याण के लिए घर बार छोड़कर, ऐश्वर्य छोड़कर, वृंदावन जैसा धाम छोड़कर
हजारों किलोमीटर पार, समुद्र पार चला जा सकता है, तो फिर हम तो युवा हैं, हम तो शक्ति के प्रारूप हैं, एक खिलते हुए फूल हैं। क्यों ना जगत के कल्याण के लिए इस फूल को सुगंध फैलाने के लिए इसका उपयोग किया जाए। अब सबसे करबद्ध निवेदन है, कहने को तो बहुत कुछ है, परंतु हीरे से जो शिक्षा लेनी थी कि हीरे की उत्पत्ति कैसे हुई और हम अपने जीवन को उस हीरे के समान कैसे सुंदर बना सकते हैं, उसके बारे में हमने इस वीडियो में पूर्ण रूप से चर्चा करी। आपके मन में भी अगर इस प्रकार का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, या कोई अपने जीवन की कहानी बताना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में निश्चित रूप से बताइए। या इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, आप जीवन में क्या करने के लिए प्रेरित हुए, या पूर्व में आपने जगत के कल्याण के लिए क्या क्या कार्य किए हैं, आप उसके कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हैं। हम अगली कहानी में निश्चित रूप से उसको दुनिया के सामने लाएंगे या जगत के सामने लाएंगे, और जो लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। आप सबसे पुनः एक बार निवेदन करूंगा कि इसको ध्यानपूर्वक सुनते हुए अपने जीवन को भक्ति में मार्ग से लगाएं, और जगत के कल्याण के अनेक रास्ते हैं, उन सब रास्तों से को जीवन में अपनाते हुए जगत के कल्याण के विषय में विचार करके जीवन को धन्य बनाएं। हरे कृष्णा।